आत्मा की यात्रा, गुंजन ओम का, स्मृति आत्मा की, मैं आत्मा हूँ, याद रखे आप। सवेरे उठते साथ याद आए, रात में सोते समय आप आत्मा बनकर सोइए, मतलब आत्मा में सोइए, मतलब आत्मा को याद करके सोइए। तो सवेरे उठोगे आप, आत्मा में ही उठोगे। भाई आप जिस चीज में सोगे उसी में तो उठोगे ना, जिस चीज के साथ सोगे उसी चीज के साथ उठोगे। जब आप रात में आत्मा के साथ सो जाओगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अलग निरंजन अरूपी हूँ, असंग हूँ, अक्षय हूँ, मैं अमूर्त हूँ, अजन्मा हूँ, जब ऐसा करके आप सोगे तो उसी में उठोगे। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो आप आत्मा के साथ सोइए। आप, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तब ये यादों, इन यादों में, इन स्मृतियों में, इन विचारों में जब आप सोगे तो निश्चित सवेरे आप उन्हीं विचारों के साथ उठोगे। सवेरे उठते साथ निरंतर यही स्मृति शुरू हो जाएगी आपकी कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन आत्मा, अलग निरंजन। बस रात में जरूर आप सोते समय इसी आत्मा के साथ सोइए, तो आप सवेरे आत्मा के साथ उठेंगे। और इस तरह की जब स्मृति आपकी बनी रहेगी तो आपका आचरण भी, आपका व्यवहार भी उस अनुरूप होने लगेगा। आत्मा के अनुरूप आपका व्यवहार होने लगेगा। वाणी वर्तन व्यवहार आत्मा के अनुरूप होने लगेगा। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है कि जिस चीज में आप रहोगे वैसे आप होने लगोगे, जो आप सोचोगे वैसा होने लगोगे। जब आप आत्मा सोचने लगो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो, ना मेरा, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर हूँ। मैं भी शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर भी नहीं। तो शरीर मेरा होता तो हमेशा रहता, हमेशा रहता, सदा बना रहता ना। वो शरीर नहीं हो इसलिए वो विनाश की ओर चला जाता। परमात्मा की भक्ति में लगे रहिए निरंतर। संसार में उलझ उलझ के तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सारा समय संसार संसार संसार, इच्छाओं, तो इच्छा और वासनाओं में भी कभी कभी आदमी उलझ के रह जाता है। इच्छा रखना बुरा नहीं है, इच्छा रखो, वासना बुरी होती है। इच्छा रखो, इच्छा रखने में हर्ज नहीं होती है, वासना से अलग हो जाओ। इच्छा और वासना का भेद मतलब कैसा कि जैसे आपको मन में आया कि रसगुल्ला मिल जाए। अब रसगुल्ला मिल जाए ये तो आपके मन की इच्छा हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गए बाजार, ले लिया, शांति हो गई, रसगुल्ला ले लिया, आनंद में हो गए। लेकिन वासना, यही रसगुल्ला मिले, इसी स्थान का रसगुल्ला मिले, इसी दुकान का रसगुल्ला मिले, ऐसा ही मिले, रोज मिले, ये वासना, ये वासना नहीं चाहिए। ये वासना बिगाड़ देती है, जीवन बर्बाद हो जाएगा वासनाओं में। इच्छा रखने में हर्ज नहीं है। एक गए, रसगुल्ला लिया, खाया पिया, फ्री हो गया। लेकिन वासना रखना, वासना भीतर उतर जाती है। वासना भीतर उतर के रह जाती है, वो वासना नहीं होना चाहिए। इसलिए इच्छा और वासना के भेद को समझ लो। इच्छा रखने में हर्ज नहीं है, वासना रखने में नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। इसी तरह परमात्मा की भक्ति में लगे रहिए, परमात्मा की स्मृति में लगे रहिए। आनंद है परमात्मा की भक्ति में। संसार की भक्ति में आनंद नहीं है, आपाधापी है, परेशानी है, मगजमारी है, बहुत उलझने हैं संसार में। सुख नहीं है, सुख नहीं है संसार। संसार दुखालय है। जैसे औषधालय होता है, दुग्धालय होता है, ऐसे ये संसार है, दुखालय है।
बहुत तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ अलग परेशान कर रही हैं, रोग राई अलग परेशान कर रही हैं, तमाम प्रकार की आपादापी में उलझ रहा है, फिर भी कुछ मिल नहीं रहा है। और संसार की वासना भी लगी हुई है कि ये चल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। वो मिलने के बाद भी शांति नहीं है, मिलने के बाद भी सुकून नहीं है। एक चीज़ ले ली, फिर अगले की वासना हो गई, फिर एक चीज़ ले ली और अगले की वासना हो गई। इस तरह जीवन व्यर्थ की और और में जीवन बर्बाद, अंत में बिना शरीर का खेल खत्म। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की याद। मंदिर जाओ, घूमने जाओ, सवेरे सवेरे हवा में घूमो, आकाश को निहारो जरा। वृंदावन चले जाओ, घूमना हो वृंदावन। वृंदावन में भी बड़े बड़े अनुभव मिलते हैं, बड़े शानदार अनुभव मिलते हैं, आनंद आ जाएगा। भक्ति के साथ जाना, भाव लेके जाना, भाव लेके जाना कि वृंदावन में कृष्ण है। ऐसा नहीं कि पता नहीं कृष्ण है, कि मतलब देखेंगे मिलता है कि नहीं कृष्ण, नहीं, ये भाव रखो कि मिलता है, मिलेगा। ये मन में ये भावना आ पाए कि क्या पता मिलता है कि नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं, चलो हो के आते हैं, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। ये भाव नहीं होना चाहिए। वृंदावन के रज रज में श्री कृष्ण समाया है, हवाओं में कृष्ण समाया है, फूलों में कृष्ण, वैसे तो सारे ब्रह्मांड में ही कुछ समाया हुआ है, लेकिन एक स्थान रहता है, तो वृंदावन उसका स्थान है, जन्म स्थान है उसका, मथुरा वृंदावन। एक बार हम लोग गए वृंदावन, सुनाता हूँ आपके लिए अनुभव। वृंदावन गए तो रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी के मंदिर के पास अपने शाम के समय जाके रुक जाना, बैठ जाना। शाम का समय रहता है, लोग बाग राधे 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 में घूमते रहते हैं, यात्रा वाले यात्रा के लिए आते हैं। तो हम बैठे हुए थे और अचानक एक छोटा सा बालक आ गया, 7-8 साल का बालक। मजीरे होते, मजीरे बजाने वाले मजीरे, वो बेच रहा था, मजीरे वाला बेच रहा था। आया, कहने लगा अरे ऐसे मत बैठो, मजीरे लो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। ले लिए, 10 रुपए के तो थे, ले लिए मजीरे भैया हमने। और मजीरे जैसे हमने लिए, और मजीरे लेने के बाद अचानक कोई तो भी यात्रा वाले लोग निकले जो ऊंची ऊंची आवाज में राधे 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 बोल रहे थे। उस राधे राधे में उस बच्चे की तरफ से आंख हट गई थोड़े से क्षण भर के लिए। रुपए निकालना थे, रुपए देना थे बच्चे के लिए, और जैसे ही वो लोग निकल गए, राधे राधे वाले लोग, और जैसे ही वो लोग निकले अचानक याद आ कि बच्चा है कहाँ, तो बच्चे के रुपए देना है, मजीरे लिए, और वहां देखा तो बच्चा नहीं। एक मिनट के अंदर वो बच्चा गुल। अब आजू बाजू वाले, कोई आइसक्रीम वाले हैं, फुल्की वाले हैं, मटके वाले, सब प्रकार के लोग वहाँ पर अपनी अपनी दुकानें लगा के रखते। उनसे पूछो मेरे भैया वो यहाँ बच्चा आया था, वो मजीरे बेच रहा, कहने लगे यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने उस दुकान से पूछा, उस दुकान वाले से पूछा, उस दुकान वाले से पूछा, कहने लगे भैया वो यहाँ बच्चा एक 8-9 साल का बच्चा मजीरा बेच रहा था, आप लोगों ने कहीं मतलब देखा क्या उसको? लगे हम लोग तो कब से लगाए हैं दुकान, अभी तो यहाँ कोई बच्चा आया ही नहीं, अभी तो कोई बच्चा आया ही नहीं। हमने कहा 25 रुपये रह गए हैं। पीछे पंडित जी रहते थे, पंडित जी की दुकान थी। पंडित जी बोले अरे हो गया, खेल कर गया, वो खेल कर गया, दे गया, दिखा गया दर्शन, दिखा दिया अपना रूप, निकल गया, मजीरे दे के चला गया। वो बच्चा नहीं दिख रहा, वरना जो बच्चे बेचते हैं वो रुपए के लिए रुके रहते हैं, जब तक रुपए ना दे दो तब तक वो आगे थोड़ी बढ़ते हैं। और ये बच्चा तो बस मजीरे दिए और निकल गया। जब निकल गया और वो
मिला नहीं और सब बोल रहे कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है भैया, तो परेशान मत हो। तब वो पंडित जी ने पीछे से आवाज लगाया, अरे खेल कर गया वो तो आ गया, दिखा गया। ऐसा है वो कन्हैया। भाव के साथ जाओ, भाव के साथ जाओगे तो वो मिलेगा, किसी न किसी रूप में तुम्हें वो अनुभव देगा। ये वृंदावन है उसका अपना, वहाँ जाओगे और अनुभव ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब बाद में वो जब निकल गया, अब सोच रहे हैं क्या अच्छे से उसको आंख भर के निहारा भी नहीं, उसको कि भर आंख से निहार लिया, निहार भी ना पाए उसको भरी आंख से, और वो निकल गया, मजीरे दे गया और निकल गया। वो मजीरे लेके हम लोग वापस आ गए, बजाते रहे मजीरे। ऐसा है वो कन्हैया, ऐसा है वृंदावन का वास। ऐसे जाइए, इन सब चीज़ों से अंतस्करण शुद्ध होगा आपका, और शुद्ध होने के साथ ही आत्मा का अनुभव होगा।